नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकला गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 2 पेपर थर्ड। इसमें हम थर्मोडायनेमिक सेकंड में हम देखेंगे स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम, जिसे हम हिंदी में स्वतः प्रवर्तिता एवं साम्यावस्था कहते हैं। हम सबसे पहले ये देखेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। सरल शब्दों में हम ये कहते हैं कि कुछ प्रोसेस जो अपने आप होते हैं या जो स्वतः होते हैं उन्हें हम स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया कहते हैं। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मेटल रोड का एक सिरा गर्म और एक सिरा ठंडा हो तो कुछ समय बाद पूरी रॉड का टेम्परेचर समान हो जाता है। तो इस प्रकार के जो प्रोसेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाते हैं और इस टेंडेंसी को हम स्पॉन्टेनिटी कहते हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है वो केवल एक ही दिशा में संपन्न होता है, यानी ये प्रोसेस जो होते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, क्योंकि कोई रॉड सब तरफ से इक्वल टेम्परेचर वाली हो तो उसका एक सिरा गर्म और एक सिरा ठंडा कभी नहीं हो सकता है। तो इसके विपरीत कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कि दोनों ही दिशाओं में संपन्न होते हैं। ये हमेशा इक्विलिब्रियम में होते हैं। सिस्टम अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट यानी साम्यावस्था से अनंत सूक्ष्म समय के लिए हट सकता है, लेकिन शीघ्र ही वह अपनी साम्यावस्था में आ जाता है। तो साम्यावस्था वाले जो प्रक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय होती है, यानी इक्विलिब्रियम प्रोसेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं और ये प्रोसेस आइडियल प्रोसेस कहलाते हैं। तो ये तो हमने देखा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और इक्विलिब्रियम प्रोसेस क्या होते हैं। अब हम इसकी जनरल कंडीशन देखते हैं। हम रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जनरल कंडीशन को निकालने के लिए हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करेंगे और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि ds इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी और TdS इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम जो कंडीशन लिखते हैं वो इस तरह से है, TdS इज ग्रेटर देन dq। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करते हैं तो हम इन इक्वेशन 1 और 2 को इस तरह से लिख सकते हैं, TdS इज ग्रेटर देन और इक्वल टू dq। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। जो ये साइन है, ये जो साइन देख रहे हैं, दिस साइन इज रेफर टू द स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज साइन इज इनइक्वालिटी साइन एंड दिस रेफर्स टू द स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ये वाला जो साइन है ये स्वतः प्रवर्तित स्थानांतरण को दर्शाता है और जो इक्वलिटी का साइन है वो रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शा रहा है। हम ये जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग DE इज इक्वल टू DQ माइनस DW, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, DQ इज इक्वल टू DE प्लस DW। और हम यहाँ पर इस DQ की वैल्यू इस इक्वेशन से हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, TdS इज ग्रेटर देन और इक्वल टू DE प्लस DW और TdS माइनस DE माइनस DW इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ हम ये जानते हैं कि DW इज इक्वल टू PdV, तो ये जो रिलेशन है हम फाइनली इस तरह से लिख सकते हैं, TdS माइनस DE माइनस PdV इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये स्वतः प्रवर्तित स्थानांतरण और साम्यावस्था की शर्त को निर्धारित करता है।
इस तरह से हमने एक ये जनरल कंडीशन हमने निकाल ली स्पॉन्टेनियस और इक्विलिब्रियम प्रोसेस की। अब हम देखते हैं कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। हम इस जो है थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को हम यहाँ पर समझेंगे। उसके लिए हम ये जानते हैं कि किसी सिस्टम की वह स्टेट जबकि सिस्टम के हर एक भाग का ताप समान हो, उस तंत्र की थर्मल इक्विलिब्रियम का कहलाती है, और जिसकी शर्तें निर्धारित करने के लिए हम आइसोलेट सिस्टम को कंसिडर करते हैं। सबसे पहले आप ये जानते हैं, अपन ने ये पढ़ा है, आइसोलेट सिस्टम क्या होता है। ये वो सिस्टम होता है जो कि सराउंडिंग से एनर्जी और मैटर दोनों का ही एक्सचेंज नहीं करता है। और जब एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब उस सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन है वो भी अनचेंज्ड है, और उस सिस्टम की एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। सो वी कैन राइट एज DE इज इक्वल टू 0 और PdV इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसमें एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही है, तो DE इज इक्वल टू 0, वर्क डन भी नहीं हो रहा है, इसलिए PdV इज इक्वल टू 0 हो गया, जिसे हम इक्वेशन नंबर 4 में अगर पुट करते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी TdS इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और वी कैन राइट एज DS इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 है। इस इक्वेशन से हमें ये क्लियर होता है, स्पष्ट होता है कि सिस्टम की एंट्रोपी केवल बढ़ती है, लगातार बढ़ती है, और जब उसमें साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है तो वो एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाती है। अब हम ये माने कि मान लो किसी सिस्टम में DQ रिवर्सिबल अमाउंट ऑफ हीट है, और उसका एक पार्ट से दूसरे पार्ट को वो हीट दी जाती है, तो जो पार्ट देता है, जो पार्ट हीट देता है, उसके लिए जो एंट्रोपी चेंज है उसकी वैल्यू है मान लो DS1 है, तो DS1 इज इक्वल टू माइनस DQ रिवर्सिबल अपॉन T1, और दूसरा पार्ट जो उससे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जो उससे ग्रहण कर रहा है, उसके लिए जब हम एंट्रोपी चेंज लिखते हैं, जिसको हम DS2 से शो करेंगे, सो DS2 इज इक्वल टू प्लस DQ रिवर्सिबल अपॉन T2, क्योंकि ये हीट ले रहा है इसलिए इस पर हमने प्लस साइन लगाया है। यहाँ पर T1 और T2 जो है ये इन दोनों पार्ट्स की टेम्परेचर है। सिस्टम के जो दो पार्ट हमने लिए उनका ये टेम्परेचर है। अब क्योंकि एंट्रोपी जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है, यानी कभी किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा जुड़ती है, सो द चेंज इन एंट्रोपी विल बी गिवन बाय DS इज इक्वल टू DS1 प्लस DS2। हमने ऊपर रिलेशन निकाला था DS1 का जो कि इक्वल टू माइनस DQ रिवर्सिबल अपॉन T1 था, और DS2 का रिलेशन निकाला था जो कि प्लस DQ रिवर्सिबल अपॉन D2 था। यहाँ पर हम इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास रिलेशन आएगा DS इज इक्वल टू माइनस DQ रिवर्सिबल अपॉन T1 प्लस DQ रिवर्सिबल अपॉन T2। ये रिलेशन हमारे पास आएगा। अब हम यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर प्रोसेस स्वतः प्रवर्तित है, स्पॉन्टेनियस है, तो हम क्या लिखेंगे, DS इज ग्रेटर देन 0, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है DS इज ग्रेटर देन 0। तो और DS किसके इक्वल है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया, DS इज इक्वल टू, तो यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे DS की जगह 1/T2 माइनस 1/T1 ब्रैकेट क्लोज DQ रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन 0, और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/T2 माइनस 1/T1 इज ग्रेटर देन 0, या हम ये लिखेंगे T1 इज
ग्रेटर देन T2। यहाँ जो हीट फ्लो हो रहा है वो हाई टेम्परेचर T1 से लो टेम्परेचर T2 की ओर अपने आप हो रहा है, यानी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया हो रही है। और यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है, तो हम ये लिखेंगे कि ds इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये जो ऊपर वाला रिलेशन है वो हो जाएगा 1/T2 माइनस 1/T1 इज इक्वल टू 0, और वी कैन राइट एज T1 इज इक्वल टू T2। तो यानी ये ही थर्मल इक्विलिब्रियम की शर्त है कि यदि सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है तो प्रत्येक भाग का ताप समान हो जाता है। तो हमने ये देखा कि अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एक भाग का टेम्परेचर ज़्यादा है और दूसरे भाग का टेम्परेचर कम है, तो फिर ज़्यादा भाग से टेम्परेचर कम, यानी ज़्यादा टेम्परेचर वाले भाग से जो ताप है वो कम भाग वाले टेम्परेचर की ओर ताप ट्रांसफ़र होता है। और यहाँ पर अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसके हर एक भाग का ताप समान हो जाता है, जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम की शर्त को निर्धारित करता है।